हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है 5 अप्रैल 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर आप फिल कर लेंगे। आज हमारे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, जिसमें हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। बबली, डू यू नो अबाउट रेशनल नंबर? आपको बबली, क्या तुम्हें रेशनल नंबर के बारे में पता है? तो यह कहती है, यस बबलू, दे आर दोज नंबर्स विच आर राइटेड इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे पता है ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें जो पी एंड क्यू है वो दोनों ही इंटीजर्स हों और क्यू 0 के इक्वल ना हो कभी। तो ये ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जो फिर बबलू कहता है, वेरी गुड, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग 2/5 इज इक्वल टू 0 पर और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर्स में भी ऐसे नंबर्स होते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग होते हैं, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊं, अगर हम 1/3 को एज अ डेसिमल में फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आप कैसे करेंगे? आप 1 लेंगे। आप 1/3 को अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखेंगे तो आपका जो नंबर आएगा वो बार बार आगे रिपीट ही होता जाएगा, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप उसे चाहे कितनी बार करते हैं पर वो ख़त्म ही नहीं होगा, वो होता जाएगा। इन्हीं नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर एट द टाइम कट जाएँ, एट द टाइम एंड हो जाए जिनका, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। दूज नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इन नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। बहुत सारे रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट यानी गिना नहीं जा सकता, अनगिनत नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। अब यहाँ पे आपका है, ट्राई योरसेल्फ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 एंड 7/4। अब आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 10/3 का आप कैसे निकालेंगे? आप इसे डिवाइड करके देखेंगे तो आप करेंगे 3 3 ज़ा 9। तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। अब 3 1 से तो कटेगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 9 से कर देंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 बचेगा। फिर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने एक बार डेसिमल लगा दिया है, तो फिर आप 0 लगा सकते हैं आगे। फिर 9 करेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9 करेंगे, ऐसे आपका होते रहेगा पर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इन्हीं नंबर्स को जो कभी आगे ख़त्म ही नहीं हो पाते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। तो आप 10/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे तो आप इसमें 3.333 लिख सकते हैं। आप आगे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे भी होते रहेगा, वो होते रहेगा, बट आप इतना लिख सकते हैं। और आप इसके आगे लिख देंगे मैं शॉर्ट ही लिख दे रही हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो आप NTRN लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। फिर हम करते हैं 7/4। अब 7/4 आपका कट सकता है। अब ये आपका फर्स्ट का आंसर है। सेकंड आपका करते हैं, 4 को हमने 7 से करा तो 7 से छोटा 4, 4 1 4 आया। फिर कितना बचा? 3 बचा आपका। 3, अब 3 4 से छोटा है तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और यहाँ 0 लगा दिया। 4 7 28 आया, तो हमारा यहाँ पे 7 और यहाँ 28। फिर 2 बचेगा। अब हमने एक बार डेसिमल लगा दिया है तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे, हम 0 ले सकते हैं। फिर 4 5 हमारा 20 से कट जाएगा, तो 1.75 पे ये आखिर में कट गया। पर आपका जो आपने देखा कि 10/3 था वो नहीं कटा था, वो बढ़ते जा रहा था, करते जा रहे थे, हम करते जा रहे थे, पर ख़त्म नहीं होता। तो ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। जो आपका 1.75 है, या आप 7/4 है, वो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। तो आप 7/4 इक्वल्स में 1.75 और आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1.75 और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन से हम पी अपॉन में क्यू में कैसे लिख सकते हैं, तो ये हम देखते हैं। देयर इज़ अ रिपीटिशन ओनली 1 डिजिट। यहाँ पे बस 1 डिजिट की रिपीटिशन होती है। 4 आफ्टर एट डेसिमल, देयरफॉर मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ 1/10। अगर किसी नंबर की 4 बार अगर किसी नंबर पे रिपीटिशन हो जाए तो उसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है।
किसी क्वेश्चन में होता है कि आपको एक नंबर पे बार लगा होता है तो आपको उसे 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, और अगर 2 नंबर पे बार लगा होता है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आप आगे देखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सप्रेस 0.444 इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो। क्यू इक्वल ना हो ज़ीरो की, आपको इसे पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन, हम इसी इक्वेशन को x मान लेते हैं, लेट x मान लिया हमने। अब हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले x को भी 10 से मल्टीप्लाई करना है और 0.44 को भी x से मल्टीप्लाई करना है। तो x को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा 10x हो जाएगा, और 0.444 को हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा 4.4444 आया आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, जैसे आपको फर्स्ट सेकेंड नंबर लिख रखा है। अब आपको सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो 10 आप यहाँ पे इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, 10x को में से एक x हटा देंगे तो 9x बचेगा, और 4.444 को माइनस करेंगे 0.44 से, तो आपको पता है ये से इससे ये कट जाएंगे, और 4 में से 0 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो ओनली 4 आपका आंसर आएगा। अब 9x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू आपकी वैल्यू 4 अपॉन में 9 आ जाएगी। तो ये आपने इसे पी क्यू की फॉर्म में ला दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल था। अब आपको ट्राई और सेल्फ भी है, यानी एक आपको खुद भी करना है। 0.777 को पी क्यू की फॉर्म में लिखना है, जब जहाँ पी और क्यू इंटीजर हो और क्यू नॉट हो इक्वल 0 के। तो ये आप इजी सा क्वेश्चन करिए। तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। आप लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.7777, तो आपने ये लिख दिया। सेकेंडली आपको अब मल्टीप्लाई करना है x को भी 10 से और 0.777 को भी 10 से। तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा, और 0.77 को 7 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.777 आपका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपको सेकेंड इक्वेशन को 2 फ्रॉम 1। तो आप 2 फ्रॉम 1, मैंने आपको बताया था ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो 2 फ्रॉम 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। आगे आप 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, और आप 7.77 में से 0.77 माइनस करेंगे तो आपका ओनली 7 बचेगा, और आपकी जो आंसर आ जाएगा वो 9x इक्वल टू 7 हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं x इक्वल टू 7 अपॉन में 9। तो ये आपकी पी क्यू की फॉर्म में लिख दिया गया है, और आपका यही आंसर है। और आपकी वर्कशीट में आज एक ही क्वेश्चन दिया था और बहुत ईजी था। वी लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन फॉर्म ऑफ पी क्यू। हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स रिक्योरिंग जो एक्सपेंशन होते हैं पी क्यू की फॉर्म में, वो हमने सीख लिए। आगे वीडियोस में हम और अच्छे से करेंगे। अब आपको कोई वीडियोस देखनी है इन्फॉर्मेशंस के लिए तो आप दीक्षा पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक्स दे रखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली वर्कशीट में आपके चैनल हमारे चैनल पे डल जाएगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि वो भी हमारे चैनल से वीडियोस ज़रूर देखें रोज़। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम इस पर 100 लाइक तो ज़रूर करिए आप सभी, और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करिए। हमारे से ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।